अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने यूनिट नंबर 6 जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड के बारे में, लिक्विड, गैसेस और मटेरियल्स की टाइप, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। मटेरियल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, मैन मेड और नेचुरल मटेरियल्स। अब हम उसी से रिलेटेड आगे पढ़ते हैं। मटीरियल्स कैन चेंज शेप। आपको पता है कि मटीरियल्स जो हैं उनकी शेप को चेंज किया जा सकता है। वी यूज़ मटीरियल्स टू मेक थिंग्स। हम मटीरियल्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। वी कैन चेंज द शेप ऑफ मटीरियल्स बाय ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एंड स्क्वैशिंग दैम। हम किसी भी मटीरियल की शेप को चेंज कर सकते हैं ट्विस्ट करके, उसको मरोड़ के, स्ट्रेच करके, उसको खींच के, बेंड भी मोड़ने को ही कहते हैं, और स्क्वैश वगैरह बना के उनकी जो है वो शेप को चेंज किया जा सकता है। वी कैन समटाइम्स चेंज द फॉर्म ऑफ थिंग्स बाय हीटिंग, मेल्टिंग, कूलिंग और फ्रीजिंग दैम। हमसे कह रहे हैं कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड है तो उसको लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड है तो उसे गैस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो उसको हीट देंगे हम, अगर किसी चीज़ को हीट देंगे हम तो क्या होगा, अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह किसी चीज़ को मेल्ट करने से भी हम उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। कूल करने से, जैसे आपने देखा है कि हम पानी जो है वो फ्रीज़र में रखते हैं तो हम फ्रीज़र में उसको कूल करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। और फ्रीजिंग दैम, कूलिंग और फ्रीजिंग जो है वो सेम मीनिंग्स हैं दोनों के। आगे एग्जांपल है, व्हेन वाटर फ्रीजेस। जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, इट बिकम्स आइस, तो वो आइस बन जाता है, बर्फ़ में चेंज हो जाता है। और आइस क्या है? आइस इज़ सॉलिड। आइस जो है वो एक सॉलिड थिंग है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, किस टेम्परेचर पे जाके वाटर फ्रीज़ हो जाता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको आइस की पिक भी नज़र आ रही है। तो हमने एक चीज़ को फ्रीज़ करके उसकी स्टेट ही चेंज कर दी, लिक्विड से हमने सॉलिड बना लिया। इसी तरह हम सॉलिड से दोबारा लिक्विड भी बना सकते हैं। कैसे? व्हेन आइस मेल्ट्स, जब भी बर्फ़ पिघलती है, इट बिकम्स वाटर, तो आपको पता है कि वो वाटर में चेंज हो जाती है। और वाटर क्या है? वाटर इज़ लिक्विड। वाटर जो है एक लिक्विड थिंग है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया उसको हीट देकर। लास्ट है, व्हेन वाटर इज़ हीटेड। जब हम वाटर को हीट देते हैं, इट बिकम्स वेपर, तो वो वेपर में चेंज हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। और आपको पता है जो भाप है, जो वेपर है, वो क्या है? गैस है। तो वही आपको कह रहा है वाटर वेपर इज़ गैस। तो हमने क्या किया, अब हमने लिक्विड से उसको गैस में चेंज किया है, उसको हीट देकर। तो इस तरह हम हीट देकर, फ्रीज़ करके या मेल्ट करके जो है वो किसी भी थिंग की उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं। इसी तरह अगर फ्रीज़ करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कॉन्सेप्ट चेक है। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, उनकी हेल्प से हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट है, फ्रोज़न वाटर इज़ कॉल्ड डैश। आपको पता है जब हम वाटर को फ्रीज़ कर देते हैं, फ्रोज़न वाटर क्या कहलाता है? आइस। और आइस क्या है? आइस इज़ डैश सॉलिड। व्हेन डैश इज़ हीटेड इट बिकम्स वेपर। वेपर कब बनते हैं? जब हम किस चीज़ को हीट करें? वाटर को। और वाटर क्या है? वाटर इज़ लिक्विड। वाटर, वुड एंड रॉक्स आर डैश। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए हमने ये ब्लैंक्स राइट कर लिए। इनको आपने अच्छी से राइटिंग में जो है वो अपनी बुक पे राइट कर लेना है। इनके ऊपर पाए जाते हैं उसकी सरफेस पे। दे आर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। और कुछ रॉक्स जो है वो अंडरग्राउंड भी होते हैं, ज़मीन के अंदर भी होते हैं। पेबल्स, सैंड एंड सॉइल वर वंस पार्ट ऑफ मच लार्जर रॉक्स। पेबल्स छोटे छोटे कंकरों को कहते हैं, कंकर, पत्थर। सैंड रेत को कहते हैं और सॉइल आपको पता है मट्टी को कहते हैं। ये तीनों चीज़ें भी क्या हैं?
एक बड़े रॉक का ही हिस्सा हैं। यानी पहले ऐसा होता था कि बड़ा रॉक था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो रॉक टूट कर जो है वो इन तीनों चीज़ों में डिवाइड हो गया। सम रॉक्स आर हार्ड, कुछ रॉक्स जो है वो बहुत सख्त होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में गिवन है, नज़र आ रहा है, मार्बल का पीस है और ग्रेनाइट का है। ये दोनों रॉक्स बहुत हार्ड होते हैं, जबकि कुछ रॉक्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सम रॉक्स आर सॉफ्ट, जैसे चॉक है, कोल है, ये दोनों बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम हाथ से ही तोड़ सकते हैं। कोल कोयले को कहते हैं, जब लकड़ी को जला देते हैं बाद में जो कोयला बचता है वो, और ये जो है वो नेचुरली भी पाया जाता है। और चॉक जो है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो वाला चॉक है। ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हाथ से टूट जाते हैं। रॉक इज़ अ वेरी यूज़फुल मटीरियल, रॉक जो कि नेचुरल रिसोर्स है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए। रॉक्स आर यूज इन मैनी वेज, इनको हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। लार्ज रॉक्स आर ब्लोन अप विद स्टिक्स ऑफ डायनामाइट, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनको उठाया जाता है, उनको तोड़ा जाता है डायनामाइट की स्टिक्स से। डायनामाइट जो है वो आप यूँ समझ लें कि धमाका करने वाली चीज़ होती है, बारूद होता है, उसके ज़रिए से लार्ज रॉक्स को तोड़ा जाता है और फिर उसको हम दूसरे यूज़ में लेकर आते हैं। जब हमने उसको मशीन्स के ज़रिए से बड़े पीस को तोड़ लिया, अब आगे क्या होता है, दे आर देन कट विद मशीन्स और विद अ हैमर एंड चीज़ल। जब हमने डायनामाइट के ज़रिए से उसको छोटे पीसीस में डिवाइड कर लिया, अब आगे मज़ीद मशीन्स के ज़रिए से उसको कट किया जाता है, या फिर इनकी एक स्पेशल हैमर होती है, हथौड़ी होती है, उसके ज़रिए से उसको कट करते हैं। और चीज़ल जो है ये भी एक कट करने वाला हैमर की तरह ही होता है, इसको उर्दू में छैनी कहते हैं। आपके पेरेंट्स को पता होगा, पूछिएगा, देखिएगा आपके घर में होगी तो। लेकिन जो रॉक्स होते हैं उनको कट करने के लिए एक स्पेशल हैमर और स्पेशल चीज़ल होता है जिसके ज़रिए से इसको कट किया जाता है। मटीरियल्स फ्राम रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स, अब ये रॉक से जो हमें मटीरियल हासिल हुआ है, इस मटीरियल को फिर हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे देखें, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है स्टोन का जो है वो बेंच है, आपने अक्सर देखा होगा, हमारे स्कूल में भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिक पार्क्स वगैरह में आपने देखा होगा ऐसे स्टोन के बेंचेस जो हैं वो रखे हुए होते हैं। तो ये जो स्टोन है ये भी हमें रॉक से ही हासिल हुआ है और फिर हमने उसको बेंच में चेंज कर लिया। इसी तरह आपने देखा होगा रिंग्स में जो है वो स्टोन लगा हुआ होता है, तो ये स्टोन जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, इन्हीं रॉक्स को ही जब हमने ब्रेकअप किया है तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं और फिर हम इन चीज़ों से डिफरेंट थिंग्स और बना लेते हैं यूज़फुल। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बुक एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिछले लेक्चर में कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। ऑल मटीरियल्स अराउंड अस आर आइदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। हमारे ये जितने भी मटीरियल हैं या तो वो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या गैस हैं, तो ये टिक है। रॉक्स कैन बी ब्लोन अप विद डायनामाइट, अभी अभी हमने पढ़ा कि रॉक्स को हम डायनामाइट से ही तोड़ते हैं, तो इसलिए ये भी टिक है। प्लास्टिक इज़ फाउंड अंडरग्राउंड, प्लास्टिक जो है वो अंडरग्राउंड पाया जाता है, ये क्रॉस है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मैन मेड है। जूट इज़ अ टाइप ऑफ फाइबर, जूट जो है वो फाइबर की एक टाइप है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी ठीक है। वूल कम्स फ्रॉम एनिमल्स, वूल जो है वो हमें एनिमल से हासिल होता है, ये भी ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि शीप से जो है वो हमें वूल हासिल होता है। नोटबुक के वर्क की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है, डे राइट करना है, क्लास वर्क राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल्स। आपने 3 ऐसी चीज़ों के नेम बताने हैं जो नेचुरल मटीरियल से हम बनाते हैं। फर्स्ट है आंसर में पेंसिल, ग्लास एंड प्लास्टिक। पेंसिल, ग्लास एंड प्लास्टिक। आपको पता है कि जो पेंसिल है ये वुड से बनती है और वुड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है और इसके अंदर जो लिड होता है वो कोल से बनता है। ग्लास, इसको हम सैंड से बनाते हैं, ये भी एक नेचुरल मटेरियल है। और प्लास्टिक जो है वो ऑयल से बनता है और ऑयल भी नेचुरल मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट डज आइस टर्न इनटू व्हेन इट मेल्ट्स। जब आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाती है? तो आप सबको पता है कि आइस जब मेल्ट होती है तो ये वाटर में चेंज हो जाती है। तो आंसर हमने लिखना है आइस टर्न्स इनटू वाटर व्हेन इट मेल्ट्स।
क्या आंसर है? आइस टर्न्स इनटू वाटर व्हेन इट मेल्ट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हाउ कैन वी चेंज वाटर इनटू अ सॉलिड? हम वाटर को सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं? वाटर को आइस कैसे बना सकते हैं जो कि सॉलिड है? तो आप सबको पता है जब हम फ्रीज़र में वाटर रखते हैं तो वो आइस बन जाता है जो कि सॉलिड है। तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे वी कैन चेंज वाटर इनटू सॉलिड बाय फ्रीजिंग। दोबारा देखें, वी कैन चेंज वाटर इनटू सॉलिड बाय फ्रीजिंग। ठीक है, आप सब ने ये तीनों क्वेश्चंस नोटबुक पे राइट कर लेने हैं और अच्छी राइटिंग में राइट करने हैं। अब दोबारा बुक की तरफ आते हैं। पेज नंबर 50 के लास्ट में आपको एक टेबल गिवन है जिसका क्वेश्चन है मेक अ कलेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल लाइक द वन बिलो। आपको टेबल गिवन है, इसमें आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस राइट करनी है। सॉलिड 1 में आप किसी भी सॉलिड थिंग का नेम राइट कर सकते हैं, पेंसिल का। सॉलिड 2 में रेज़र, सॉलिड 3 में शॉर्पनर, कुछ भी राइट कर सकते हैं। लिक्विड 1 में आप वाटर राइट कर सकते हैं, लिक्विड 2 में हनी, कोई भी और इसके अलावा भी कुछ राइट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में जहाँ पे कलर राइट करना है आपने उस चीज़ का कलर राइट कर देना है। शेप में आपने उसकी शेप राइट करनी है। सॉलिड थिंग्स की शेप होती है, लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती, तो यहाँ पर आप नो राइट करेंगे। बाद है स्मेल। स्मेल में आपने राइट करना है कि आया उसकी स्मेल है या नहीं, येस और नो राइट करेंगे। लास्ट है शेप कैन और कैन नॉट बी चेंज्ड ईजीली, क्या उसकी शेप चेंज हो रही है या नहीं। तो सॉलिड की चूँकि प्रॉपर शेप होती है वो चेंज नहीं होती, तो आप लिखेंगे शेप कैन नॉट बी चेंज्ड। और जहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड की चूँकि शेप चेंज हो जाती है, ये अपने कंटेनर की शेप ले लेता है, तो आप लिखेंगे शेप कैन बी चेंज्ड ईजीली। यहाँ तक आपका वर्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है और हमारा यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए बेटा, आप लोग सैटरडे को आपने रिवीजन करनी है, मंडे को आपका टेस्ट होगा यूनिट नंबर 6 का, जितना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। 2 क्वेश्चंस हैं नोटबुक पे और बाकी बुक की जो एक्सरसाइज है। ट्यूसडे को आपने नेक्स्ट रीडिंग करनी है जो रह गया है, वेडनेसडे को आपने बुक पे वर्क करना है और थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं नोटबुक पे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। और इसी को फॉलो करना है जो मैंने आपको दिया है, इसी डायरी को फॉलो करते हुए आपने काम करना है और मुझे चेक करवाना है। ठीक है, चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।